हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के इंग्लिश के बारे में। और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा कि इंग्लिश के चैप्टर के अंदर कौन कौन से चैप्टर एस्से है, स्पीच है, साथ ही कौन से ऐसे चैप्टर है जो स्टोरी है। फ्रेंड्स, इसको पहचानने के लिए हमने ट्रिक्स को बनाए हैं। यदि आप आज का वीडियो देख लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स क्लियर हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट है कि ऐसे कौन कौन सा चैप्टर है, अर्थात इंग्लिश के अंदर ऐसे कौन कौन सा चैप्टर है, यानी निबंध कौन कौन सा चैप्टर है। फ्रेंड्स, इसको पहचानने के लिए हमने ट्रिक्स बनाए हैं। तो हम लोग का ट्रिक्स है कि भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आज़ाद हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंग्लिश के चैप्टर के अंदर ऐसे कौन कौन सा चैप्टर है। चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है भारतीय। देखिए भारतीय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं। तो इंडियन से चैप्टर का नाम हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अर्थात जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, वह क्या है? तो यह एक प्रकार की एस्से है, यानी निबंध है। उसके बाद लिखा गया है विचार। देखिए फ्रेंड्स, विचार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडिया बोलते हैं। तो आइडिया से चैप्टर का नाम हो जाएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। उसके बाद लिखा गया है कि बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे को इंग्लिश में हम चाइल्ड बोलते हैं। तो चाइल्ड से चैप्टर का नाम हो जाएगा ए चाइल्ड इज बोर्न। अर्थात ए चाइल्ड इज बोर्न क्या है? तो एस्से है। उसके बाद लिखा गया है कि बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आजाद को इंग्लिश में फ्रीडम भी बोलते हैं और फ्री भी बोलते हैं। तो देखिए फ्री से चैप्टर का नाम हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस। अर्थात इंग्लिश में ऐसे 4 ऐसे चैप्टर है जो एस्से है। कौन कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकेंड में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, थर्ड में ए चाइल्ड इज बोर्न और फोर्थ में हाउ फ्री इज द प्रेस। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एस्से का ट्रिक्स काफी पसंद आया होगा। अब चलिए ये जानते हैं कि स्पीच कौन कौन सा चैप्टर है। फ्रेंड्स, इसको भी पहचानने के लिए हमने ट्रिक्स बनाए हैं। तो हम लोग का ट्रिक है सिर्फ 2, भारत और उसका सपना। यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं कि स्पीच कौन कौन से ऐसे चैप्टर है, यानी भाषण कौन कौन सा चैप्टर है। चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया भारत और उसका सपना। देखिए भारत से चैप्टर का नाम हो जाएगा भारत इज माई होम। अर्थात भारत इज माई होम क्या है? तो एक प्रकार की स्पीच है, यानी भाषण है। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके राइटर का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। उसके बाद लिखा गया सपना। देखिए फ्रेंड्स, सपना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रीम बोलते हैं। तो ड्रीम से चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? आई हैव ए ड्रीम। अर्थात आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है वो क्या है? तो एक प्रकार की स्पीच है। अर्थात इंग्लिश में ऑलमोस्ट 2 ऐसे चैप्टर है जो स्पीच है। फर्स्ट का नाम है भारत इज माई होम और सेकेंड का नाम है आई हैव ए ड्रीम। अब चलिए फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि इंग्लिश के चैप्टर के अंदर स्टोरी कौन कौन सा चैप्टर है, यानी कहानी कौन कौन सा चैप्टर है। फ्रेंड्स, इसको भी पहचानने के लिए हमने ट्रिक्स बनाए हैं। तो हम लोग का ट्रिक है कि मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूँ। यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं कि ये स्टोरी कौन कौन सा चैप्टर है। चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कलाकार। देखिए फ्रेंड्स, कलाकार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं। तो आर्टिस्ट चैप्टर का नाम हो जाएगा द आर्टिस्ट। अर्थात जो द आर्टिस्ट चैप्टर है ना, वह एक क्या है? तो एक प्रकार की स्टोरी है। उसके बाद लिखा गया है कि मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूं। देखिए फ्रेंड्स, चुटकी को इंग्लिश में सनप बोलते हैं। तो सनप से चैप्टर का नाम हो जाएगा ए पिंच ऑफ सनप। अर्थात जो ए पिंच ऑफ सनप चैप्टर है ना, वह क्या है? तो एक प्रकार की स्टोरी है। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके राइटर का नाम मनोहर मालगांवकर है। उसके बाद लिखा गया है जमीन पर ला सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जमीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। तो अर्थ से क्या निकल जाएगा? द अर्थ हो जाएगा। अर्थात द अर्थ जो चैप्टर है ना, वह एक प्रकार की स्टोरी है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश में 3 ऐसे चैप्टर है जो स्टोरी है। फर्स्ट का नाम है द आर्टिस्ट, सेकेंड का नाम है ए पिंच ऑफ सनप और थर्ड का नाम है द अर्थ।
फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग को आज का ट्रिक्स काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।